बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 15 जुलाई और दिन है मंगल का। 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे जी। पहला तो ये है कि आर्मी चीफ की रिटायरमेंट के हवाले से एक मरतबा फिर से जो गुफ्तगू है वो शुरू हो चुकी है। जो 3 साल की टर्म है उसके मुताबिक अक्टूबर के नवंबर में उनकी रिटायरमेंट है, लेकिन तरमीम के बाद अगर ये 5 साल हो तो फिर रिटायरमेंट नहीं होगी, फिर 2 साल मजीद मिल जाएंगे। और अगर एक्सटेंशन होती है तो उसमें 5 साल की होगी या 3 साल की होगी। इस पर एक तो कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और एक तरफ ये मामला चल रहे हैं तो दूसरी तरफ ये दावे भी सामने आ रहे हैं जी कि जो मरियम नवाज वाला सेम पेज था, ये सेम पेज फट चुका है। तो अगर सेम पेज फट चुका है तो फिर आगे मामला किस तरीके से चलेंगे। और फिर मरियम नवाज जो है वो भी कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रही हैं जी, जिनसे ये पता चल रहा है कि जो तासुरात हैं, जो ख्यालात हैं वो बदले बदले से हैं। मिसाल के तौर पर वो कह रही हैं जी कि मरियम में वज़ीर आला जो है वो अवाम के वोटों से बनी हूँ। सबको पता है कि वो किस तरह से वज़ीर आला बनी है। फिर वो कहती हैं जी कि वर्दी में बड़ी ताकत हो रही है। तो ऐसी वो स्टेटमेंट्स क्यों दे रही हैं, और जूं जूं रिटायरमेंट का टाइम नज़दीक आ रहा है इस दौरान ये स्टेटमेंट सामने आना, इस पर जी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर जी आपके साथ जो खबर शेयर करनी है वो है कि एक बारिश वाले चाचा बड़े मशहूर हुए थे, जिन्होंने मरियम नवाज को जो है वो कुछ उनके खिलाफ जो नाज़ेबा अल्फाज थे वो इस्तेमाल किए थे, फिर उसके बाद उनको उठा लिया गया था। तो उनकी खबर सामने आई है कि वो इस वक्त कहाँ पर है, किस हाल में है, और उनके साथ क्या होने जा रहा है, उस पर भी डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये जी कि यूएन की तरफ से एक मैसेज आया है पाकिस्तान को भी, और सदर ट्रंप जो हैं उनको भी एक मैसेज भेजा गया है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। तो दुनिया भर में आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। अमरीकी सदर भी कह चुके हैं, उनके हवाले से भी खबर सामने आ गई। अब यूएन भी ये कह रहा है, और आज इजलास भी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है अमरीका में पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। इमरान खान साहब को जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इस पर भी कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। और इसी के साथ ही जी अली अमीन गंडापुर ने ना सिर्फ इमरान खान को धोखा दिया, बल्कि वो एमएनएज और एमपीएस जो उनके साथ मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस पे गए थे उनको भी अंधेरे में रखा गया। इस हवाले से भी पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो सामने आए हैं जी कि अली अमीन गंडापुर उनके साथ भी धोखा कर रहे हैं। कैसे धोखा कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो वहाँ जाना ही नहीं चाहते थे, उन्हें पता ही नहीं था कि वो वहाँ पर जा रहे हैं। आखिर में जाकर उनको पता चला, जिस पर उन्होंने गंडापुर के ऊपर सख्त बरहमी का भी इजहार किया। तो अली अमीन गंडापुर साहब जिस दिन इमरान खान साहब ने ये डिसाइड कर लिया, या जिस दिन खान साहब बाहर आ गए, तो उस दिन आप नहीं रहेंगे ओहदे के ऊपर, ये अब कंफर्म हो गया है। तो इस पर भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो ये है कि जो मरियम नवाज वाला सेम पेज था वो फटता हुआ नजर आ रहा है। नजर ऐसे आ रहा है जी कि एक तो कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं मरियम नवाज के सामने, और उन स्टेटमेंट्स में मरियम नवाज कभी कहती हैं जी कि वर्दी में बड़ी ताकत होती है। फिर मरियम नवाज जो है वो कह रही हैं कि मैं तो अवाम के वोटों से जो वज़ीर आला है वो बनी हूँ। तो सबको मालूम है कि कैसे फॉर्म 47 पर ये जो चुनतखब हुकूमत है ये बनवाई गई है, वोट किसको पड़े हैं और वोट अवाम ने किसको दिए हैं ये अवाम जो है वो जानती है। लेकिन ये बदले बदले से जो ख्यालात हैं मरियम नवाज के क्यों हैं, एक तो ये मामला है जी, और दूसरे नंबर पर ये कि जो 27वीं तरमीम है इससे मुतल्लिक अचानक से जो खामोशी है जी वो छा गई है। पहले 27वीं तरमीम के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, माहौल एक बनाया जा रहा था कि 27वीं तरमीम आ रही है, इसे भी मंजूर करना है। ये मैं वाजे करता चलूँ जी कि जब भी कोई इस किस्म की एक तरमीम लानी हो या कोई भी इस तरह का इवेंट होना हो, तो उससे पहले जो गुफ्तगू है वो मीडिया चैनल्स के ऊपर शुरू होती है, और फिर उसके बाद ये जो इकदाम हैं वो उठाए जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है पहले जहन साजी एक की जाती है, बयानिया बनाया जाता है, प्रोपेगेंडा जो है वो मर्जी का किया जाता है। लेकिन अचानक से 27वीं तरमीम पर जो गुफ्तगू है वो ख़त्म हो गई है, बिल्कुल हर तरफ जो खामोशी है वो छा गई है। यहाँ तक कि कुछ रोज़ कबल 27वीं तरमीम के हवाले से एक मुसवदा भी सामने आया था, कुछ तरमीमें भी उसमें सामने आई थी जी कि ये तरमीमें होनी जा रही हैं, और ये भी खबर थी जी कि मुसवदा आलमोस्ट जो है वो तैयार है। तो अगर वो आलमोस्ट तैयार है तो इतने दिनों के बाद अभी तक मजीद उसकी जो डिटेल्स हैं वो सामने क्यों नहीं आ रही हैं। तो क्या वाकई जो सेम पेज है वो फट गया, इसकी वजह से मरियम नवाज की ये बदले बदले से तासुरात हैं, और फिर 27वीं तरमीम का जो शोर है वो अचानक से ख़त्म हो गया। क्योंकि इस हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि 27वीं तरमीम में ऐसी तरमीमें भी शायद शामिल होंगी कि जो सदर का ओहदा है या कायम मकाम सदर का जो ओहदा है वो भी फील्ड मार्शल के पास चला जाएगा, और जो कि होता है चेयरमैन सेनेट के पास, और फिर सदर के इख्तियारात बढ़ा दिए जाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म के कम कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से इनडायरेक्टली सारे इख्तियारात जो हैं
वो अपने हाथों से ही सौंप दिए जाएंगे और फिर आसिफ जरदारी भी शायद बीमार हो जाएं और वो दुबई में इलाज कराने चले जाएं, तो पीछे सारे इख्तियारात कायम मकाम सदर के पास हो गए। तो इस किस्म की भी जो थ्योरीज और चाहे मुगैयां थी वो भी चल रही थी, लेकिन सारी अचानक से इन मामलों के ऊपर जो खामोशी है अब वो छा गई है। तो ये भी शायद एक इम्पोर्टेंट, एक आप कहें कि डॉट कनेक्टिंग आप अगर करें तो इसी तरफ चीज़ें जाती हुई नजर आ रही हैं कि शायद जो सेम पेज है वो कहीं फट गया है। फिर उसके बाद जी अचानक से आर्मी चीफ जो हैं उनकी रिटायरमेंट से रिलेटेड जो गुफ्तगू है वो होना शुरू हो गई है, क्योंकि अक्टूबर या नवंबर में गालिबन उन्होंने जो रिटायर है वो इस तरह से होना है कि उनकी जो 3 साल की टर्म है वो पूरी हो जाएगी और 3 साल की टर्म के बाद रिटायरमेंट होती है। लेकिन आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा देख लें या उससे पहले जो जनरल कियानी थे उनको देख लें, तो दोनों को जो तोसी थी वो मिली थी। हाँ, जो जनरल राहील शरीफ थे उनको जो तोसी है वो नहीं मिली थी। अच्छा, ये मैं आपको वाजे करता चलूँ कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना, उस वक्त राहील शरीफ जो थे वो आर्मी चीफ थे और तोसी नहीं मिली थी। जनरल कियानी को जो तोसी थी वो जो है वो उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और जनरल बाजवा की जो तोसी थी वो उस वक्त इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो दी गई। तो अब ये तोसी वाला जो मामला है वो एक मरतबा फिर से खुलने जा रहा है। इस पर भी अब गुफ्तगू हो रही है कि आया तोसी मिलेगी या तोसी नहीं मिलेगी, या फिर इस तरह से होगा कि एक तरमीम जो की गई थी उसके मुताबिक तो टर्म 5 साल की है, तो 3 साल के बाद तो रिटायरमेंट नहीं होगी, रिटायरमेंट तो 5 साल के बाद होगी और तोसी वाला मामला भी 5 साल के बाद ही खुलेगा। लेकिन ये जो मामला डिसाइड होना है कि ये 3 साल है या 5 साल है, ये भी रिटायरमेंट के टाइम पर ही चीज़ें जो है वो डिसाइड होंगी, ये चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। क्योंकि पहली मरतबा अगर ये चीज़ होने जा रही है तो इसमें एक मरतबा नोटिफिकेशन या इस किस्म पार्लियामेंट से जो है वो इसकी जो तौसीक है इस तरह के इकदाम की या किसी नोटिफिकेशन की, वो पहली मरतबा ज़रूर उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि अब चूंकि तरमीम हो गई है तो ये 3 साल नहीं है टर्म बल्कि 5 साल है। तो बहरहाल जी ये सारी चीज़ें अचानक से गुफ्तगू होना शुरू हो गई है कि एक तरफ रिटायरमेंट भी हो रही है और दूसरी तरफ सेम पेज भी फट गया। अगर सेम पेज फट गया है तो फिर इसका मतलब ये है कि जो कठपुतली हुकूमत ही सही लेकिन जो तोसी है वो तो इसी के थ्रू ही होनी है। और फिर ये भी आ रहा है जी कि अचानक से नून लीग के ऊपर भी थोड़ा बहुत जो दबाव है वो बढ़ना शुरू हो गया, ताकि नून लीग अगर हाथ से निकलती है तो फिर इनके खिलाफ भी बड़े केसेस वगैरह हैं। तो ये इस वक्त जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। कुछ क्लियर पिक्चर तो नहीं है, लेकिन ये जो कुछ इकदाम है, कुछ खबरें सामने आ रही हैं, इसकी अगर हम डॉट कनेक्टिंग करें तो यही एटलीस्ट मुझे तो यही समझ में जो है वो आ रहा है। तो आप भी अपनी राय का इस हवाले से जो इजहार है वो कीजिएगा। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी आपको बताता चलूँ जी कि दुनिया भर से इमरान खान साहब की रिहाई की जो आवाज़ें हैं वो उठना शुरू हो गई हैं। सलमान और कासिम जो पाकिस्तान आ रहे हैं, इससे ये चुदखिर वजीम ऑलरेडी डरी हुई थी कि वो अगर पाकिस्तान आ जाएंगे तो फिर अवाम जो उनके साथ खड़ी होगी, पीटीआई को तो हमने काबू कर लिया है, अली अमीन गंडापुर हों या दीगर हों, तो उनको हम किस तरह से काबू करेंगे। तो अब हुआ ही है जी कि जो यूएन है उनके खैर सगाली के एक सफ़ीर हैं जी, उनकी जानिब से भी इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया गया है और सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको ये कहा गया है जी कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो कोशिशें हैं वो करें और उनको अपना वादा याद दिलवाया जी कि आपने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो तकरीबन 1 मिलियन के करीब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे आपने ये वादा किया था, आपके वो वोटर्स हैं, मतलब वोटर्स पाकिस्तानी क्योंकि छोटे भी हैं ना, तो वोटर्स पाकिस्तानी जो है उनसे आपने वादे किए थे और उनका जो वोट था वो लिया था। तो आप इस हवाले से जो आवाज़ है वो मज़ीद उठाएँ। बहरहाल ट्रंप की जानिब से ऑलरेडी ये आर्मी चीफ साहब से जो मुलाकात हुई थी उसमें कहा गया था कि आप इमरान खान साहब के साथ अपने जो मसाइल हैं वो हल कर लें। और मसाइल हल करने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो होगी और उसके बाद इमरान खान साहब को काफ़ी जो ऑफर्स हैं वो भी की गई, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर वो खड़े हुए हैं, अपने हकीकी आज़ादी के नज़रिए के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो डट कर खड़े हुए हैं। तो वहाँ से भी एक प्रेशर है और अंदरूनी अवाम का जो दबाव है वो भी पड़ा हुआ और इस वक्त जो मामलात हैं वो भी गड़बड़ होते जा रहे हैं। तो हर तरफ इस वक्त कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है और इमरान खान साहब की जो रिहाई है मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह से एक ट्रंप की जानिब से भी कह दिया कि आलमी सतह पर आवाज़ें उठ रही हैं और इमरान खान साहब के बेटे सलमान और कासिम जो पाकिस्तान आ रहे हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और उनके साथ काफ़िले भी होंगे और लोग भी उनके साथ जो है वो निकलेंगे और एक मूवमेंट चलेगी और इससे भी एक जो प्रेशर है वो बढ़ेगा और इमरान खान साहब को आप अब मज़ीद ज़्यादा देर अंदर जो है वो नहीं रख सकते। और इमरान खान साहब अगर बाहर आते हैं तो फिर सबको ये मालूम है कि हम में से कोई भी नहीं बचेगा। खुद राना सनाउल्लाह ये इकरार कर चुके हैं जी कि खान साहब बाहर आएंगे तो हम सारे फिर अंदर होंगे।
होंगे। तो हमने खान साहब को इसीलिए अंदर रखा हुआ ताकि हम बाहर रहें, और खान साहब से कहते हैं जी कि हमें डील दे दें ताकि आप हमें अंदर ना करें और फिर उसके बाद आएँ और आप जो है वो अवाम तो जो है वो आप ही को वोट देने हैं। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब के लिए की रिहाई के लिए जो आवाज़ें हैं जी वो दुनिया भर से आलमी सतह पर उठना अब मजीद भी शुरू हो चुकी हैं। अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से है। अली अमीन गंडापुर क्या धोखा दे रहे हैं इमरान खान साहब को, अब ये खुलकर सामने चीज़ें आ गई हैं, कोई ढकी छुपी चीज़ें नहीं रहीं। जो एक काफिला गया था जी लाहौर मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस पर, इस काफिले के हवाले से जुनैद अकबर साहब ने बड़ा एक अहम इंकशाफ किया। वो कहते हैं जी कि मुझ समेत अक्सरियत इस बात से लाइल्म थी कि जहां हमें बुलाया गया था वो मिर्ज़ा अफरीदी का फार्म हाउस है। हमें कहा गया था कि लाहौर में पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग है, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग कहकर हमें बुलाया गया और हम तो ये समझकर वहाँ पर गए, और वहाँ पर जब गए तो देखा कि मिर्ज़ा अफरीदी का वो फार्म हाउस है और वो तो सेनेटर बनने के जो ख्वाब हैं वो देख रहे हैं, और हम सब का वहाँ पर जाने का मतलब ये हुआ जी कि हम सब इस चीज़ की जो हिमायत है वो कर रहे हैं। हबीब अकरम जो सीनियर जर्नलिस्ट है वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले एक साहब ने कहा कि जब हम वहाँ से चले थे तो किसी को नहीं पता था कि कहाँ जाना है। वज़ीर आला ने कहा मेरे पीछे पीछे चले आए। जब हम लाहौर पहुँचे तो मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस पर जा पहुँचे। ये देखकर कई MNAs और MPAs ने सख्त लहजे में कहा अच्छा हम मिर्ज़ा अफरीदी को सेनेटर बनवाने आए थे। तो वहाँ पर जाकर उनको भी गेम का पता चला कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने उन सब के साथ भी जो धोखा है वो किया है। तो इसका मतलब यही हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर वहाँ पर जो है वो वादे कुछ करके आए हुए हैं, दोनों तरफ वो खेल रहे हैं। तो उनसे कहा जी ठीक है हम आपको सेंटर बनवाते हैं, आपको टिकट जो है वो जारी करते हैं, लेकिन खान साहब नहीं मारेंगे और मैं गारंटी देता हूँ जी कि मैं आपको टिकट दूंगा, और यहाँ से ये गेम चला दीजिए, किसी को बताया नहीं, और सबको जो है वो वैसे ही उनके फार्म हाउस में जो है वो ले गए। और फिर अब जो है वो उनको जो टिकट है वो PTI जारी करी। और इमरान खान साहब से आज मुलाकात थी, अभी तक तो खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी गई। तो खान साहब से जब मुलाकात होगी तो खान साहब बताएंगे कि टिकट जो है वो किसको जारी कर रहे हैं, और अगर खान साहब से मुलाकात ही नहीं होती, वो कोई नाम ही नहीं बताते अभी, तो फिर यही मिर्ज़ा अफरीदी जैसे जो लोग हैं ये PTI की तरफ से अनाउंस जो है वो कर दिए जाएंगे। और कौन करेगा जी, वज़ीर आला गंडापुर जो हैं वो फिर कर देंगे। हालांकि इमरान खान साहब जो हैं इस हवाले से भी गवाही सामने आ चुकी है एक MNA की PTI के, कि इमरान खान साहब ने उनके सामने कहा था कि मिर्ज़ा अफरीदी को जो टिकट है वो नहीं देना। और इमरान खान साहब ने नजरियाती वर्कर्स का कहा था जिनमें मुराद सईद हो गए, अजहर मशवानी हो गए, एक दो नाम और हैं, उनको टिकट मिलना था, लेकिन उनके नाम हटाकर तो इन मालदार जो पार्टियां हैं इनके जो नाम हैं वो शामिल किए गए। और फिर अली अमीन गंडापुर देखिए गेमें क्या चल रहे हैं जी कि खान साहब से तो मुझे मुलाकात ही नहीं करने दी जा रही। तो खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही तो अब खान साहब की इजाज़त के बगैर कैसे कोई जो नाम है वो फाइनल कर सकते हैं। और अगर खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही तो जो पहले नाम फाइनल हुए हैं उन्हीं को ही जो सेनेटर्स है वो बनवाया जाए। तो ये एक और बड़ी गेम है जी जो अली अमीन गंडापुर की सामने आ गई है, और एक मरतबा फिर से गंडापुर जो है वो एक्सपोज हो गए हैं। आगे चलते हुए एक और जो खबर है जी वो भी आपके साथ शेयर करनी है, और खबर यह है जी कि जुनैद दस्ती जो है पाकिस्तान जुनैद दस्ती, अच्छा इनके हवाले से ये खबर है जी कि जाली डिग्री पर जो है वो इनको सज़ा और नाअहल जो है वो कर दिया गया। ये अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो खबर है वो सामने आई है। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी, मैंने आपके साथ शेयर करता चलो जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जी जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने एक FBR और टैक्स रिकवरी के हवाले से एक बड़ा अहम फैसला जो है वो जारी किया है। वो फैसला क्या आपको बताते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर मोहलत FBR के रिकवरी नोटिस गैर कानूनी करार दे दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने यह फैसला जारी किया, यानी कि FBR रिकवरी के लिए क्या करता था, नोटिस भी देता था और रिकवरियाँ शुरू कर देता था। भी आप बताएं तो सही, और इसमें जो है वो फिर शायद अपने खांचे भी चलाए जाते होंगे। तो इसको जी गैर कानूनी करार दिया है जी, और कहा है जी कि नोटिस रिकवरी नोटिस को जो है वो मोहलत दिए बगैर अगर आप रिकवरी नोटिस देंगे तो वो गैर कानूनी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर मुनासिब मोहलत दिए FBR की जानिब से निजी कंपनियों को जारी किए गए नोटिस रिकवरी को जो है वो गैर कानूनी करार देते हुए 2.92 अरब और 1.88 अरब रुपए के 2 टैक्स नोटिस कलअदम कर दिए। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक जो थी उन्होंने तहरीरी ये जो फैसला है वो तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि कमिश्नर इनकम टैक्स का अपील का फैसला और इसी दिन रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के असूलों के मुनाफी है, और ये सेक्शन 140 के तहत कानून की मंशा के बरखिलाफ है। रिकवरी से कबल अपील का फैसला बाकायदा तौर पर टैक्स गुजार को वसूल होना ज़रूरी है, और बाय द डेट का मतलब है मुनासिब मोहलत, ना कि
इसी दिन अदायगी। FBI का मौक़िफ़ कानूनी तौर पर कमज़ोर था और इसका तर्ज़ अमल शहरियों के कानूनी हकूक़, वक़ार और कारोबारी शोहरत के लिए नुकसानदा है। लिहाजा टैक्स अफसरान का इख्तियार इस्तेमाल करने का ये अंदाज़ आमराना है और मुनसिफ़ाना ट्रायल के असूलों के ख़िलाफ़ है। अदालत ने हाई कोर्ट के सिंगल जज का फैसला बरकरार रखते हुए FBI की इंट्रा कोर्ट जो अपीलें हैं जी वो खारिज कर दी हैं। तो ये एक और डेवलपमेंट हुई थी जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।